नमस्कार दोस्तों, मयूर टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक और सुंदर और मनोहर कहानी प्रस्तुत करते हैं। आइए चलते हैं कहानी की ओर। हिमालय के जंगलों में एक सफ़ेद हाथी रहता था। उसके बहुत बड़े दांत थे। उसकी आंखें इस तरह थी जैसे कि दो नगीने जड़े हों। उसका मुंह लाल था और सूंड सोने के चमकते भाले के समान थी। उसकी टांगें बहुत ही सुंदर थी। ऐसा लगता था जैसे मोम लगाया गया हो। वह दिखने में सबसे सुंदर लगता था। सारे हिमालय में उस जैसा कोई भी हाथी नहीं था। वह सब हाथियों का मुखिया था। बहुत समय तक मुखिया बने बने हाथी थक गया था। उसने दूसरे हाथी को मुखिया बनाया और अपना जीवन दूसरों की सहायता करने के लिए और कुछ पल एकांत में रहने के लिए वह घने जंगलों में चला गया। एक बार एक आदमी अपना रास्ता भूलकर घने जंगलों में भटक गया और जोर जोर से रोने लगा। जब सफेद हाथी ने उसका रोना सुना तो वह उसके सामने गया। आदमी डर के मारे भागने लगा। हाथी समझ गया कि वो आदमी उससे डर रहा है। हाथी रुक गया। अब आदमी समझ गया कि हाथी उसे मारना नहीं चाहता है। हाथी ने धीरे धीरे आदमी के पास पहुंचकर कहा, डरो नहीं। और उसने आदमी को बहुत मीठे फल खिलाए। जब आदमी का पेट भर गया और उसने कुछ पल आराम भी कर लिया, तब हाथी ने आदमी से कहा, चलो अब मैं तुम्हें जंगल से बाहर छोड़ आता हूँ। हाथी ने उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। रास्ते में हाथी ने कहा कि तुम शहर में किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। पर वह आदमी बहुत चालाक था। उसके मन में यह लालच आ गया कि किसी भी तरह अगर हाथी के दांत उसे मिल जाएं तो उन्हें बेचकर वो ढेर सारा पैसा कमा लेगा। उसने सोचा जंगल में फिर आना पड़ेगा, इसलिए जंगल के रास्ते पहचानने के लिए उस लालची इंसान ने कुछ न कुछ निशान छोड़ दिया। हाथी ने आदमी को जंगल के बाहर छोड़ दिया और वापस जंगल में लौट आया। शहर में लौटकर आदमी सीधा हाथी दांत के बाजार में गया और एक दुकान पर पहुंचकर उसने दुकान के मालिक से पूछा, भाई क्या तुम जिंदा हाथी के दांत खरीदोगे? दुकानदार ने कहा, क्या कह रहे हो भाई, जिंदा हाथी के दांत? अरे वह तो बहुत कीमती होते हैं और कहाँ हैं, लाओ मैं उन्हें जरूर खरीदूंगा। उसके बाद लालची आदमी ने एक आरी खरीदी और जंगल में पहुंच गया। आदमी को देखकर हाथी ने पूछा, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? आदमी बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, अगर तुम मुझे अपना आधा दांत दे दो तो मैं उसे बेचकर कुछ धन कमा लूंगा और अपना जीवन काट लूंगा। हाथी बोला, ठीक है तुम आधा दांत ले लो, पर मैं अपना दांत कैसे निकालूंगा? आदमी बोला, दांत काटने के लिए मैं आरी अपने साथ लेकर आया हूँ। दयालु हाथी सूंड ऊपर करके बैठ गया और आदमी ने आधा दांत काट लिया। हाथी ने कहा, यह मत समझना कि मुझे अपना दांत प्रिय नहीं है, इसलिए मैं अपना दांत तुम्हें दे रहा हूँ। यह मेरे बहुत काम आता है, परंतु फिर भी तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। इस प्रकार हाथी ने अपना दांत देकर उस आदमी को जंगल के बाहर छोड़ दिया। वह आदमी खुशी खुशी हाथी के बाजार गया और दांत बेच दिया। दांत बेचकर उसने जो धन कमाया उसे बुरे कर्मों में बर्बाद कर दिया। कुछ समय बाद सारा धन समाप्त हो गया। वह लालची दुष्ट आदमी फिर से हाथी के पास पहुंच गया और रोते रोते बोला, दांत बेचकर मैंने जो धन कमाया था वह तो कर्ज चुकाने में ही समाप्त हो गया। अगर तुम मुझे और दांत दे दो तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। हाथी ने दोबारा उसको दांत दे दिया। उस आदमी ने फिर से सारा धन जुए शराब में उड़ा दिया और फिर से हाथी के पास दांत मांगने के लिए पहुंच गया। वह हाथी से बोला, तुमने जो दांत दिया उससे मेरे सभी काम पूरे नहीं हो सके। अगर तुम मुझे अपना दूसरा दांत भी दे दो तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हाथी ने उस पर दया करते हुए दूसरा दांत भी दे दिया। लालची आदमी ने अपना स्वार्थ पूरा होने पर भी हाथी के त्याग को नहीं समझा। आदमी जैसे ही जंगल के बाहर जाने लगा, सारी पृथ्वी हिलने लगी। धरती माँ इस पापी के बोझ को नहीं सह पा रही थी। धरती जगह जगह से फटने लगी। वह दुष्ट पापी को अपने आप में समेटना चाहती थी ताकि वह लालची इंसान फिर से किसी को
अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कोई पाप न कर सके। इसका अर्थ यह है दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुद के स्वार्थ के लिए कभी किसी का इस तरह से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए पृथ्वी भी उनका बोझ नहीं उठा सकती। धन्यवाद। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आशा करती हूँ कि मेरी सारी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं, तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।